हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। आपको दिखाते हैं। मंत्री होने के नाते मैं पंजाब हरियाणा सहित देश के सभी अन्नदाताओं से, किसानों से ये अपील करता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने, अमित शाह जी ने और तोमर जी ने जो बातचीत का रास्ता अपनाया है, आप सब उस बातचीत में शामिल होकर किसानों के समक्ष जो भी ज्वलंत मुद्दे हैं, जो भी शिकायतें हैं, एक बार मिल बैठकर उन पर विचार विमर्श करें और हमें पूरी आशा है कि भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने पहले पार्टी के संगठन में रहते हुए, बाद में गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए और आज देश का प्रधानमंत्री रहते हुए किसानों के लिए बहुत क्रांतिकारी कदम उठाए हैं और जिसके परिणाम स्वरूप किसानों की आमदनी बढ़ना शुरू हुई है और कांग्रेस पार्टी पिछले 70 सालों से किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा करती आई है और कांग्रेस ने कभी भी किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य नहीं दिया। मेरे सामने की ये चंडीगढ़ की एक अखबार की कोई कटिंग है जिसके अंदर ये साफ दिखाया गया है कि 2008 में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा के किसानों का एक धरना लगा था और उस धरने में किसानों ने ये मांग की थी कि इस मंडी सिस्टम की बजाय प्राइवेट सेक्टर से हमारे फसलों का खरीदारी की जाए ताकि हमें लाभकारी मूल्य मिल सके। 2006 में स्वामीनाथन की रिपोर्ट आई और उन्होंने भी किसानों की फसलों को उचित दाम पर बेचने की सिफारिश की। मामला कांग्रेस की कार्य समिति के अंदर चर्चित हुआ, लेकिन 2014 तक कांग्रेस की सरकार चली, लेकिन स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू नहीं किया गया। आज जब नरेंद्र मोदी जी ने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लगभग मानते हुए किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए फसलों के प्राइसेस में 1.5 गुना की वृद्धि की है और इस बात का विश्वास किसानों को दिलाया है कि 2022 के अंत तक
किसानों की फसलों को दुगना रेट पर खरीदा जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने भी 2019 में अपने घोषणा पत्र में ये जो 3 कृषि बिल लागू हुए हैं और कानून बने हैं, इनका ड्राफ्ट तैयार किया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी हिम्मत नहीं कर पाई, पार्लियामेंट में पेश नहीं कर सकी और मोदी सरकार ने ये तीनों जो अध्यादेश थे पार्लियामेंट में लाकर इनको कानून बनवाया और आज कांग्रेस पार्टी वो हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और किसानों के लिए घड़ियाली आंसू बहा रही है और आज जो दिल्ली के अंदर किसानों का प्रदर्शन हो रहा है, धरना चल रहा है, हमारी तो किसानों से हाथ जोड़कर यही विनती है कि आप इस बातचीत में शामिल होकर बातों का समाधान करें। लेकिन मैं बड़ा हैरान हूं कि किसानों की तरफ से भी यह मांग आ रही है कि पार्लियामेंट का सेशन स्पेशल बुलाया जाए किसानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप तो धरने पे बैठे हैं और पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन करने की बात कर रहे हैं। अभी तो सेशन को हुए जुम्मा 4 दिन भी नहीं हुआ है। हमें 10 दिन पहले पार्लियामेंट का सेशन समाप्त करना पड़ा, क्योंकि जिस दिन ये बिल आए थे उस दिन हमारे कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी और उनकी माताजी श्रीमती सोनिया गांधी दोनों स्वास्थ्य जांच के लिए अमेरिका चले गए थे। पार्लियामेंट में कोई बात करने वाला नहीं था। तो मान लिया अगर भारत सरकार स्पेशल सेशन के ऊपर कोई चर्चा भी आज निकलती है तो इस बात का क्या भरोसा है कि ये उसको पार्लियामेंट में हमें फेस भी करेंगे कि नहीं, चर्चा में भाग भी लेंगे या नहीं, पहले की तरह संसद से भाग निकलेंगे। मुझे याद है कि जब राज्यसभा में चर्चा हो रही थी तो मंत्री होने के नाते मेरी भी ड्यूटी राज्यसभा में भी लगती है और उस दिन मेरा शायद कुछ स्टेटमेंट भी थी।